बच्चों, जय माता दी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन से संबंधित कुछ जीके के क्वेश्चन जो अक्सर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक किसको निरूपित करता है। कोई तत्व है अगर और उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह किस चीज़ को निरूपित करता है, क्या दर्शाता है। आइए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रोटॉन की संख्या को। लेकिन इसके अतिरिक्त है ना, खाली प्रोटॉन की संख्या को दर्शाएगा क्या? नहीं, इसके अतिरिक्त वह क्या दर्शाता है? अगर जो परमाणु है, परमाणु कैसा है? अगर उदासीन अवस्था में है, उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक और किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी दर्शाएगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या दर्शाएगा? आवर्त सारणी में उस तत्व की स्थिति क्या है, यह भी कौन दर्शाएगा? हमारा परमाणु क्रमांक दर्शाएगा। तो परमाणु क्रमांक की सहायता से हम क्या क्या देख सकते हैं? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को देख सकते हैं, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख सकते हैं, और आवर्त सारणी में उस तत्व की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जीके का पहला क्वेश्चन था। अब रसायन से जुड़े हुए जीके का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 26 इलेक्ट्रॉन हैं, और परमाणु का भार 56 है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? सबसे पहले इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है इसका 30 न्यूट्रॉन। क्या संख्या होगी? 30 न्यूट्रॉन। और अब प्रश्न में जाकर एक बार फिर से देखते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताई थी? 26, और परमाणु भार कितना बताया था? 56। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, है ना, कि परमाणु भार या परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं हम लोग? जेड से। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो इसी चीज़ को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए जेड माइनस परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी बताई थी? 26 बताई थी, और परमाणु भार कितना बताया था? 56 बताया था। 56 में से 26 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको कितनी प्राप्त हो गई? 30 प्राप्त हो गई। ठीक है। चलिए अब रसायन से संबंधित सामान्य ज्ञान का तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न। परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किन कणों से बना होता है? परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः कौन कौन से कणों से बना होता है? एक मिनट। परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किन कणों से बना होता है? तो कोई परमाणु का अगर हम ऐसे चित्र बनाते हैं, ये उसका केंद्र होता है, और उसके चारों तरफ इसको क्या बोलते हैं? केंद्र या नाभिक, और ये चारों तरफ क्या होते हैं? उसके कोश होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो बाहर क्या स्थित होते हैं? निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, और जो अंदर का भाग होता है वहाँ पर क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्ज होता है। तो केंद्र में
कौन कौन से कण उपस्थित हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए परमाणु का द्रव्यमान, सारा द्रव्यमान परमाणु का कहाँ केंद्रित होता है? परमाणु के केंद्र में, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। और उसका पूरा द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा? जो कण वहाँ उपस्थित हैं। तो कौन कौन से कण उपस्थित हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे रसायन के सामान्य ज्ञान का है। अच्छा, ये वाला हो गया था ना। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक को संयुक्त रूप से, कोई परमाणु है और उसका नाभिक कैसा होता है? धनात्मक होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो उसके नाभिक में, नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसीलिए जो परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में उपस्थित कण हैं, उनके आधार पे उसके नाभिक को प्रोटॉन धन, न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 18 है। तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 18। अब परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक किस किस चीज़ को दर्शाता है? हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति, आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति, और किस चीज़ को दर्शाता है? वो प्रोटॉन की संख्या। और किस चीज़ को दर्शाता है? उदासीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में? उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की, अच्छा एक शब्द बार बार यूज़ कर रहे हैं, उदासीन अवस्था, परमाणु की उदासीन अवस्था। तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कोई भी परमाणु जैसे होता है ना, कोई भी परमाणु उपस्थित है अगर, एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ कर लें। ठीक है, ये कोई परमाणु है और ये उसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? उसका कोश है। अब यहाँ पर जो कोश है उसमें बाहर क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और केंद्र में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो उदासीन अवस्था यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम नहीं होती। हमेशा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु से बाहर जाने वाला कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन ही होगा। लेकिन उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? आवेशित अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? आवेशित अवस्था। लेकिन जब परमाणु आवेशित नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया है, परमाणु आवेशित नहीं है, इसका अर्थ इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गया है। तो उस समय जितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने केंद्र में प्रोटॉन होंगे। तो इसी को परमाणु की उदासीन अवस्था कहते हैं कि उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसीलिए उदासीन अवस्था में कोई परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 18 है ना। अब परमाणु संख्या 18 है मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 18। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 18। और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला कि क्या था? Z परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी है? 20 दी है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 18 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हम लोगों ने भी क्या किया था? 18 + 20, तो आंसर कितना आ रहा है इसका? 38 आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने रसायन से संबंधित 5 जीके के प्रश्न पढ़े हैं और उसका एक्सप्लेन भी करके देखा है। अगले वीडियो में हम कुछ और रसायन के प्रश्नों का जीके में हल करके देखेंगे, ताकि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको रसायन से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं तो आप उनको अच्छी
तरीके से बना सकें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।